हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल जीके विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य। कल हमने 20 क्वेश्चन करे थे। आज भी मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये यूपी में हर एग्ज़ाम जो होता है, सारे एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है। एसएससी जीडी में भी हिंदी पूछी जाती है। यूपी पुलिस एसआई हो, टेट हो, सुपर टेट हो, इन सही में हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 ब्रज भाषा है। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी है। इसके बारे में पढ़ते हैं। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। इसकी उपबोलियाँ हैं खड़ी बोली यानी कोरवी, ब्रज भाषा, तीसरी बुंदेली, चौथी हरियाणवी यानी बंगरू, पांचवी कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मगही किस भाषा की बोली है? ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। मगही किस भाषा की बोली है? यह एक बिहारी बोली है। इसके बारे में पढ़ते हैं। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोर शैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ते हैं। शोर सैनी नामक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। यह नाटकों में प्रयुक्त होती थी। वस्तुतः संस्कृत नाटकों में विशिष्ट प्रसंगों में बाद में इससे हिंदी भाषा समूह व पंजाबी विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ये रेलवे 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में। इसके बारे में पढ़ते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और बाकी जो हर एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। यानी भाषाई आधार पर पहला राज्य वो आंध्र प्रदेश था। इसके बारे में देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये भी प्रवक्ता भर्ती 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। 4 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसे भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 के फर्स्ट में बताया गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया,
यानी अगर पूछा जाए तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर। अगर पूछे तो विश्व हिंदी दिवस तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजी खेर। यानी जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे 1955 में, उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। इसके बारे में पढ़ते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर, इनका पूरा नाम है अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। बीजी खेर को उस समय राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ये जी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 22, यानी 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। हाल ही में 2003 में बोडो भाषा, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी की आदि जननी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। हिंदी की जो आदि जननी कहलाती है वह है संस्कृत भाषा। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। सिंधी, हिंदू, हिंदी प्लस ई यानी हिंदी। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से हुई है, अपभ्रंश तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। ये नेट और JRF 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। यानी 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2018 का, वो मॉरिशस में हुआ था। इसके बारे में पढ़ते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया था। यानी मॉरिशस की जो राजधानी पोर्ट लुइस, उसमें आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। ये नेट JRF 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। यानी मलयालम जो है वह बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं, बाकी तीनों है, मराठी भी, गुजराती भी, हिंदी भी है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी यूरोपीय यानी यूरोप बहुरूपीय भाषा परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं। आधुनिक हिंदी यूरोपीय भाषाओं में से कुछ है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रांसी, बंगला, पंजाबी, रूसी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया। इसका जो आंसर है 14 सितंबर। 4 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी की भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। बता दें, पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ये नेट और JRF 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाली। यानी विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन जो अवस्था का नाम है वो है पाली। इसके बारे में देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम से संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और पाली है वो 500 ईसा पूर्व से ईस्वी तक। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी
ईसा पूर्व तक और हिंदी है 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ये नेट JRF 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली बुंदेली। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है, इसलिए उपबोलियां हैं खड़ी बोली यानी कोरवी ब्रज भाषा, नंबर 3 बुंदेली, नंबर 4 हरियाणवी बंगरू, नंबर 5 कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ये भी नेट JRF 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बघेली। बघेली या बाघेली बोली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहलाती है। इसके अन्य नाम मन्नाडी रिवाई, गंगाई, मंडल, कैवोत, कैवाती, बोली, कैवानी और नागपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। यानी देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा, इसमें से बताना है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके बारे में देखते हैं। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। ये UPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवधी। यानी बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। देखते हैं। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र यानी लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ये JRF 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधी। यानी बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, वो है अवधी है। बाकी मगही है, भोजपुरी और मैथिली है। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। ये समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। इसके बारे में पढ़ते हैं। 4 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। बता दें, पहला हिंदी दिवस 4 सितंबर 1953 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो आपको बताना है 14 सितंबर 1953 को। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।